बंद होनी चाहिए। कमीशन बनाकर भुट्टो की फांसी, यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का हिसाब दें। आइन में कहीं नहीं लिखा कि वो पंचायतें लगवाएंगे। 100 बार इनको ऐवान की कार्रवाई की तफसीलात बताई जाएं। हमें अपने इदारे का दिफा करना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अदालती इस्लाहात बिल पर फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से तहरीरी जवाब तलब। पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में बहस का रिकॉर्ड भी मांग लिया। स्पीकर ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट का ख़त मौसूल हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ ये मुकदमा मुनफरिद नोयत का है। जजेस ने आना है और चले जाना है। जजेस और अदलिया को एहतराम न दिया गया तो इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कानून साजी के इख्तियार से मुताल्लिक़ विफाक़ी फ़हरिस्त की कुछ हुदूद व क़यूद भी हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फ़ैसले चाहते हैं। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। पीर को हम केस शुरू करेंगे, फिर सब मामलात का जायज़ा लेंगे। वजीराबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में बाल बाल बचा हूँ। CTD की वर्दी में मलबूस अफराद ने मुझे कत्ल करना था। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। कहा, मुखालफिन को डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। मैं आ गया तो इनका एहतसाब होगा। कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मारना चाहते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? मुझे अभी तक अदलिया ने बचाया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को जुम्मे को तहकीकात में शामिल होने का हुक्म। अदालत का तफ्तीश से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। इस्लामाबाद में 31, लाहौर 30, फैसलाबाद में 14 मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में 10, भक्कर में 4, शेखुपुरा 3, गुजरावाला 2, जहलम में 3, अटक 4, भावलपुर में 5 मुकदमात दर्ज हैं। NRO 2022 बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट निशाना है। 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। इनका मकसद 3 रुकनी बेंच की तहलील है। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आइन और अदलिया का मुकाबला माफिया से है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को बम मारना चाहते हैं। फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, साजिश के तहत अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। मरियम नवाज मुसलसल इल्ज़ामात लगा रही हैं। बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को नोटिस भेजा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नया रेफरेंस भेजने का भी ऐलान। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की थाना गालिब मार्केट के मुकदमे में हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के परवेज़ इलाही को मुतल्लिका अदालत रुजू करने की हिदायत। परवेज़ इलाही के घर पर हमले के खिलाफ एडिशनल DG एंटी करप्शन को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल वक्कास का ज़ाती हैसियत में तलब। एंटी करप्शन से मुकदमे की तफसील और गिरफ्तारी से रोकने के लिए परवेज़ इलाही की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जो कुछ हो रहा है इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी हर बुरे काम का चैंपियन बना हुआ है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफसोस घर के अंदर आकर वार किया है, अल्लाह पूछेगा। जातियात बदलू का केस हमने अल्लाह पर छोड़ दिया है। बैक वक्त आम इंतखाबात कब करवाएं? हुकूमत और तहरीक इंसाफ की अहम बैठक आज फिर होगी। मुज़ाकराती टीम क़यादत के मशवरे के बाद तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेगी। मुज़ाकरात मज़ीद होंगे या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद बजट पेश करने तक हुकूमत बरकरार रखने पर बज़िद। तहरीक इंसाफ 14 मई तक हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिशमंद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायदो ज़वाबित और इस्तेहकाक का इजलास। तौहीन पार्लिमान पर बहस को इन कैमरा कर दिया गया। सिर्फ मेंबर्स ही कमेटी के इजलास में मौजूद। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक अहम मामला है जिस पर सिर्फ इन कैमरा बात होनी है। मुल्क से नफरतों की सियासत को ख़त्म करना होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सबको एक पेज पर आकर मुल्क के लिए काम करना होगा। कोई भी सियासी जमात अदालत को डिक्टेट करना नहीं चाहती। शर्जील मेमन ने यह भी कहा, इस बार सिंध में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। कोशिश है आवाम को सस्ता आटा मुहैया करें।
मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली के मामले पर शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक को नोटिस जारी कर दिए। 4 मई को दोनों को वक्फ इमलाक बोर्ड लाहौर पेश होने का हुक्म। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस केस नैब टीम ने उस्मान बुज़दार से 2 घंटे से ज्यादा पूछगछ की। लाहौर में एंटी करप्शन की टीम उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई। उस्मान बुज़दार पर डीजी खान में सरकारी अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। उस्मान बुज़दार पंजाब यूनिवर्सिटी के रेस्ट हाउस में मुकीम हैं। मंडी बहाउद्दीन में मंकी पॉक्स का केस। रिपोर्ट कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था। सैंपल NIH इस्लामाबाद भिजवा दिया गया। भावलपुर के इलाके मॉडल टाउन में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। 4 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी। मर्दान में आसमानी बिजली गिरने से 60 से ज्यादा बकरियां हलाक। मवेशी मालकान को 15 लाख रुपए का नुकसान। पाकिस्तान को इंसानी तरक्की सरमाए में खातिर ख्वाह इजाफे की जरूरत है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में इंसानी सरमाए की बहरान के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। तालीम और सेहत के मसाइल पर काबू पाने के लिए सरमायाकारी बढ़ाई जाए। इंसानी सरमाए के बहरान की वजह खवातीन लेबर फोर्स की कमी है। पाकिस्तान फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन ने तालिबात मंजूर न होने पर कल से मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा फ्लावर मिल्स की बंदिश गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए होगी। चेक पोस्टों को फौरी खत्म किया जाए। अंदरूनी सिंध से कराची के लिए गंदम की इजाजत दी जाए। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और झटका। LPG की फी किलो कीमत में 4 रुपए 89 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा। ओगरा ने माह मई के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माह अप्रैल में महंगाई में 2.41% का इजाफा। गिरानी की माहाना शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गंदम, आटा, चावल, चाय, अंडे सब महंगे। इदारा शुमारियात की आदाद शुमार जारी।